सिंह ब्लॉग 002 पे। तो कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोपहर के बज गए हैं 2:30 और मैं जा रही हूँ दोपहर में। मैंने नमकीन चावल बनाया है तो मैं जा रही हूँ बच्चों को दे दूँ खाना वगैरह, और मुझे कहीं पे जाना है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा बेटा 4-5 साल का होगा, तो मैंने उसको ईयरिंग मशीन लगवाई थी और वो ईयरिंग मशीन कुछ दिन तक चली और अचानक से वो छोटा वाला बेटा वो कान में लगा रखा था और इस वजह से उसने पकड़ के खींच दिया, इस वजह से उसका मशीन टूट गया। तो उसको ईयरिंग मशीन इसलिए लगी है क्योंकि उसको सुनने में प्रॉब्लम होता है और वो मशीन लगाता है तो कानों से वो अच्छी तरह से सुन पाता है। तो उसको करीब 1 महीना हो गया और मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ मगर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आज फाइनली आज मैं जाऊँगी। और मैं अब एक्चुअली पैसे तो बहुत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। मैंने जब लगवाया था तो इसको काफ़ी पैसे लग गए थे। आप मशीन तो आप चाहो तो देखो, ईयरिंग मशीन 1000 की भी है। अब जैसे इस ब्रांडेड लो, जो भी जिस ब्रांड के लोगे, अगर फ़ॉरेन की कंपनी के अगर ईयरिंग मशीन लोगे तो ज़्यादा चार्ज होता है। तो जब मैंने इसको लगवाया था तो चार्ज ज़्यादा था, तो इस वजह से मैं आज देख लेती हूँ कि अगर बन जाएगा तो बनवा लूँगी, नहीं तो नई ख़रीदनी पड़ेगी। तो बहुत सी प्रॉब्लम है और क्या करेंगे, प्रॉब्लम है तो उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। और तोड़ दिए हैं बच्चे हैं तो फिर अगर बन जाए तो बढ़िया है, नहीं बनेगा तो फिर देखेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ईयरिंग मशीन टूटी कैसी है, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो यही है आयुष की ईयरिंग मशीन और अभी ये वाली शायद टूटी है। हाँ, यही टूटी है क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि ये जुड़ रही है। हाँ, ये तो जुड़ गई, तो यही वाली टूटी है, यही शायद से। अब दुकान पे जाऊंगी तो पता चलेगा कि दुकान वाला कितना पैसा मांगेगा, तो उस टाइम देखो। हम लोग जा रहे हैं, बनवा ही लूँगी, अगर बन गया तो बनवा ही लूँगी क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। हाँ, बाबू जाएगा। तो अभी बाबू को भी थोड़ी सी चोट लग गई है ना सोना, ये देखिए कैसे गिर गया, गिर के अपना फोड़ लिया। कैसे तोड़ा, कैसे फोड़ दिया, कैसे फोड़ दिया बता दो, कैसे फोड़ा? वहाँ कहाँ, क्या लाने जा रहा था? वहाँ क्या लाने जा रहा था? चिप्स लाने जा रहा था और गिर के अपना पैर में चोट लगा लिया है। तो जा रही हूँ मैं, खाना वगैरह खा लूँ और और बच्चों को दे दूँ खाना। उसके बाद जाऊंगी, अभी नहीं जाऊंगी, 4-5 बजे के करीब जाऊंगी क्योंकि धूप हो रही है और अब दिल्ली में गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। बाहर निकलो तो गर्मी का पता चलता है कि गर्मी हो रही है। तो आज मैं खाने में नमकीन चावल बनाई हूँ। आज मेरे आयुष के पसंद का खाना है और मैं वैसे दोपहर में दाल चावल ही बनाती हूँ। तो मैं आयुष से पूछ रही थी कि आयुष में क्या बना दूँ, तो बोला कि मम्मी दाल चावल मत बनाओ, आज नमकीन चावल बनाओ। तो आप लोग सोचते होंगे मैं कैसे बात करती हूँ। एक्चुअली मैं उससे इशारे में हर चीज़ पूछ लेती हूँ, तो उसका एक अपना स्टाइल है और मुझे वो इशारे से बता देता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि उसको क्या खाने का मन है, नहीं है। और मैं अपने बच्चों के पसंद का ही खाना बनाती हूँ, जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है तो मैं वही बनाती हूँ। क्योंकि अगर बच्चे खा लेते हैं तो कहते हैं ना कि माँ का पेट भर जाता है, तो वैसे ही मेरे बच्चे खा लेते हैं तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तो इसलिए हर एक चीज़ जो भी वो कह दे मैं उन्हीं के पसंद का बनाती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं शॉप पे, है ना सोना? और अपना पतुआ को भी ले जा रही हूँ, कालुआ को नहीं। हाँ, कालू कालू सा लग रहा है तो ले जा रही हूँ क्योंकि इन लोग भी घूमे नहीं थे, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा घूम भी लेंगे और कुछ खा भी लेंगे। काफ़ी दिन हो गया था इन लोगों को। तो अब देखते रहिए मेरा ब्लॉग और बने रहिए मेरे ब्लॉग में, है ना सोना? कहाँ जा रहे हो? आने दो मौसी को, आने दो। कहाँ जा रहे हो? पार्क में बर्गर खाने। बर्गर खाने कहाँ जा रहे हो? बर्गर। और नीचे उतर के नहीं चलोगे? गोद में चलेगा क्योंकि इसको थोड़ी सी चोट लग गई है। और मैं बोली कि घर पे रह लो, तो कह रहा है कि नहीं घूमने मैं भी जाऊंगा। मैं बोली कि चलो ठीक है। और मैं यहाँ पर रीचा का इंतज़ार कर रही हूँ कि रीचा आ जाए, तो वो ताला बंद कर रही है क्योंकि अभी घर पे कोई नहीं है। तो घर पे कोई नहीं रहता तो मैं ताला बंद ही कर लेती हूँ। ताला बंद करती हूँ। हाँ, क्या करती हूँ? ताला बंद करती हूँ।
हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे, है ना सोना? क्या ले आने? बैग? बैग क्या होता है? ऑफिस 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 आएगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि मम्मी चलो मुझे बैग खरीदवा दो। तो मैं बोली कि बेटा बैग क्या करोगे? तो कह रहा है कि मैं ड्यूटी जाऊँगा। तो मैं बोली कि ड्यूटी जाओगे, अभी छोटे से हो? तो कह रहा है पापा जाते हैं तो मैं भी ड्यूटी जाऊँगा, प्लीज़ मुझे बैग खरीदवा दो। तो मैं बोली कि ठीक है मैं तुम्हें खरीदवा दूँगी। वैसे मैं बाहर की जो भी काम है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है करने में, क्योंकि उनको एक दिन छुट्टी मिलती है तो उन एक दिनों में जो भी होता है वो काम कर लेते हैं। लेकिन बाकी के दिन में अगर मुझे जो ज़रूरत होती, मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ आराम से। तो हम लोग आ गए हैं ईयरिंग मशीन के दुकान पे और मैं भैया से पूछ रही हूँ कि भैया अब मुझे बता दो कि इसके चार्जेस कितने लगेंगे। तो वो बोले कि ठीक है मैं देख के बताता हूँ। तो मैं उनको दिखा दी मशीन, तो वो बोले कि अभी मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। और वो पूछे कि ये मशीन है किसकी? तो मैं बोली कि मेरे बेटे की है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बचपन से नहीं सुनता है? मैंने कहा कि हाँ ये बचपन से नहीं सुनता है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि आपने यहाँ से लिया कहाँ से? तो मैं उनको बताई कि मैं यहाँ से ली हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं इतने महंगे मशीन नहीं रखता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अगर मुझे नया लेने की ज़रूरत हो तो क्या है कि मैं इतने महंगी मशीन नहीं रखता हूँ, मैं लोकल मशीन रखता हूँ। अगर आपको इतने महंगे मशीन चाहिए तो मैं डायरेक्ट कंपनी से किसी से बात करके और मैं आपको दिलवा दूँगा। तो मैं बोली कि पहले तो मैं जहाँ से ली थी वहाँ उस डॉक्टर ने मुझे तो बहुत पैसे लिए थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर है तो चार्ज ले लेते हैं, तो आप एक काम कीजिए मैं डायरेक्ट आपको कंपनी से दिलवा दूँगा और मेरे जान पहचान का कोई है तो मैं फिर उससे कांटेक्ट करके फिर मैं आपको बताऊँगा। तो वो भैया उनके पास व्हाट्सअप किए और बताए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वायर चेंज करते हो तो ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, 100-200 में निपटारा हो जाएगा। अगर आपको मशीन लेनी है तो बोल रहे थे कि तो फिर आपको इतने चार्ज देने पड़ेंगे। और मैं यहाँ नहीं बता सकती कि कितने चार्ज मांग रहे थे। और हम लोगों से बात हो चुकी है और यहाँ पर मैं दुकान से बाहर निकल गई और मैं बच्चों से बोली कि चलो बर्गर खा लो, क्योंकि अभी बर्गर का टाइम था। तो मैं बोली कि चलो बर्गर खा लो। तो ये सारे बच्चे बोले कि नहीं बर्गर नहीं खाएंगे, हम लोग गोलगप्पे खाएंगे। तो मैं सोची कि गोलगप्पे खाएंगे और मैं पेस्ट्री भी ले लेती हूँ, क्योंकि पेस्ट्री मेरे छोटे वाले बच्चे को बहुत पसंद है। तो मैं उससे पूछी कि बेटा पेस्ट्री लेगा? तो बोला कि हाँ पेस्ट्री लूँगा। और रीचा यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही थी, तो जो आ रहा था वो देखकर जा रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। और वो पहले तो भैया डर गए कि हम लोग उनकी दुकान पे ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बोली कि भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और इससे आपकी दुकान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर वो भैया समझ गए और हम लोग वहाँ से पेस्ट्रीज़ वगैरह लेके अब वहाँ से बाहर निकल गए हैं। और रीचा वैसे कर लेती है शूट वगैरह, शर्माती नहीं है। तो अब हम पहुँच गए हैं गोलगप्पे की दुकान पे। और वो भैया सड़क पे ही लगाते हैं और बहुत टेस्टी गोलगप्पा बनाते हैं। एक्चुअली वो है इलाहाबाद के, तो हम लोग अक्सर वहीं पे गोलगप्पा खाते हैं। तो मैं वहाँ का सीन नहीं दिखा। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और आप मेरा पूरा ब्लॉग देखिएगा तो पता चलेगा कि आयुष की मशीन के बारे में भैया ने क्या कहा। और मैं पेस्ट्री लाई हूँ, वो पेस्ट्री इन लोगों को फटाफट से दे देती हूँ क्योंकि बच्चे अभी भूखे हैं और आप भी आकर खा लीजिए। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे वीडियो में जो भी छोटी मोटी गलती होती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने से कोई मुझे बताने वाला नहीं है। मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ, खुद से एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मैं अपने आयुष के लिए करती हूँ, जितना मेहनत मैं आयुष के लिए करती हूँ प्लीज़ आप उतना मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत प्यार दीजिए। मुझे मत दीजिए लेकिन मेरे इस बच्चे को दीजिए और बहुत ही प्यार दीजिए। कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए और आप चाहोगे तो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरा हो जाए। देखिए बच्चे खा रहे हैं पेस्ट्री और मैं भी खा लेती हूँ और अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरा वीडियो देखेगा। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।